नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी के साथ मैं उपस्थित हूँ। आपका मित्र अनंतमणि त्रिवेदी, मानव भारती, देहरादून, उत्तराखंड से। आज की कहानी बहुत ही अच्छी है। बकस्य प्रतिकारः, बगुले का बदला। दो दोस्त हैं, एक बगुला और एक श्रृगाल। श्रृगाल अर्थात सियार। सियार को संस्कृत में श्रृगालः बोलते हैं। आप श्रृगाल बोल सकते हैं, सियार बोल सकते हैं। दोनों की दोस्ती है और दो इतने अच्छे दोस्त हैं कि आपस में दोनों का खाना पीना, रहन सहन, खेलना कूदना, घूमना जैसे हम और आप सब दोस्तों के साथ करते हैं, वैसे ही इन दोनों दोस्तों का भी होता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि श्रृगाल स्वभाव से चतुर होता है और मित्रों के बीच चतुराई नहीं चलती। यदि आपने दोस्तों के साथ चतुराई की तो आप स्वयं ठगे जाएंगे। कभी भी दोस्तों के साथ चतुराई न करें। विश्वास पात्र बनकर दोस्तों का रहना चाहिए। यदि आपने चतुराई की तो आप कहीं न कहीं स्वयं का विश्वास खोते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी में, बकस्य प्रतिकारः कहानी में, किस प्रकार श्रृगाल ने विश्वास खोया, किस प्रकार बगुले ने बदला लिया और कौन सी ऐसी बात थी जिस बात पर दोनों में मतभेद हुआ। आइए सुनते हैं संस्कृत की यह कहानी। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एक जंगल में श्रृगाल और बगुला दोनों बड़े प्यार से रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्। उन दोनों में बहुत प्रगाढ़ दोस्ती थी, बहुत ही अच्छी मित्रता थी। बगुले में भी और श्रृगाल में भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। श्वः का मतलब होता है कल। आप ध्यान रखेंगे, श्वः, श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, और ह्यः का मतलब होता है ह्यः, बीता हुआ ध्यान रखेंगे। तो श्वः मतलब आने वाला कल। तो श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। श्रृगालः बकम् अवदत्। श्रृगाल ने, सियार ने अपने दोस्त बगुले से कहा कि कल तुम मेरे साथ खाने पर आओ, लंच पर आओ, दोनों हम सब एक साथ मिलकर के खाना खाएंगे। श्रृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। एक दोस्त जब दूसरे दोस्त को खाने पर निमंत्रित करता हो तो स्वाभाविक है कि दूसरा दोस्त खुश हो जाएगा। बगुला बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके दोस्त ने उसे खाने पर निमंत्रित किया था। अग्रिमे दिने सह भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन बगुला श्रृगाल के निवास पर खाने के लिए आ चुका था, पधार चुका था। कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। क्षीरोदनम खीर। खीर को संस्कृत में क्षीरोदनम कहते हैं, पायसम कहते हैं, और भी अनेक शब्द हो सकते हैं। संस्कृत में एक एक शब्द के लिए बहुत शब्द है, पर आप छोटे बच्चे हैं तो दो शब्द आपके लिए बहुत है, क्षीरोदनम और पायसम, मतलब खीर। स्वाभाविक है जब दोस्त आया है तो दोस्त के लिए अच्छा खाना होगा। तो एक थाली में गरम गरम खीर श्रृगाल ने निकाला। बकम् अवदत् च, और बगुले से कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। दोस्त आओ, इस पात्र में, इस थाली में जो खीर हमने निकाला है, हम दोनों दोस्त मिलकर खाते हैं, बहुत प्यार से खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बगुले का जो चोंच होता है वो बहुत लंबा होता है। वो दूर का चीज तो ले सकता है, लेकिन नजदीक का चीज अगर वो अपने चोंच को नीचे करेगा तो उसका चोंच टूट सकता है। थाली में रखे हुए खीर को बगुला नहीं खा पाया क्योंकि उसका चोंच बहुत लंबा था और श्रृगाल आराम से खा रहा था। उसने अपने दोस्त की चिंता भी नहीं की कि मैंने अपने दोस्त को घर बुलाया है। श्रृगाल खाता रहा और सारा खीर उसने खा लिया।
अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, बगुले ने केवल खीर को देखा, वह बेचारा खा नहीं पाया, उसके मुंह में पानी आ रहा था, उसके जिह्वा पर खीर के स्वाद का जो लार होता है, जो रस होता है, जो जल होता है, जो पानी होता है, वो टपक रहा था। कहते हैं ना, जब स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो इसी प्रकार बगुले के मुंह में भी पानी आ रहा था, पर वह मजबूर था क्योंकि वह अपने चोंच से खीर नहीं खा पा रहा था। शिगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और शिगाल ने, लोमड़ी ने सारा खीर खा लिया, बगुला देखता ही रह गया। शिगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत् यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। शिगाल जब ठगा चला गया, शिगाल के द्वारा बगुला ठग लिया गया, बगुला देखता रह गया, तब बगुले ने सोचा, अच्छा मैं भी इसे खाने पर बुलाऊंगा और मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि इसके मुंह में पानी होगा, मैं खाता रहूंगा और यह देखता रहेगा। एवं चिंतयित्वा सह शिगालम अवदत्, ऐसा सोचकर बगुले ने शिगाल से कहा, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। श्वः आने वाले कल को श्वः बोलते हैं संस्कृत में। दोस्त कल तुम मेरे घर आओ। बगुले ने शिगाल को निमंत्रित किया कि कल तुम मेरे घर आओ, हम दोनों वहां बैठकर आराम से खाना खाएंगे। उसने निमंत्रण दिया। बकस्य निमंत्रणेन शिगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रण से शिगाल बहुत खुश हुआ कि उसे एक दिन उसके यहाँ खाने के लिए मिलेगा। यदा शिगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। बगुला भी कम चालाक नहीं था, उसने भी खीर बनाया था और उसने एक संकीर्ण मटके में, आप समझ सकते हैं संकीर्ण मटका, आप इस चित्र को देख सकते हैं, संकीर्ण मटका यहां दिख रहा है, ये संकीर्ण मटका है, एक ऐसा संकीर्ण मटका जिसमें केवल बगुला ही खा सकता है। ये संकीर्ण मटका है, इसमें उसने रखा, इस मटके में, जिसमें शिगाल का मुख नहीं जा सकता है लेकिन बगुले का चोंच जा सकता है। इस संकीर्ण मटके में उसने खीर रख दिया। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत् शिगालम च अवदत् मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। और फिर वैसा ही बगुले ने शिगाल से कहा, आओ हम दोनों इसमें खीर खाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत, चूंकि बगुले का चोंच बहुत लंबा था, उसने उस मटके में अपना चोंच डाला और खीर खाना शुरू किया। बकः कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत परंतु शिगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन शिगाल का मुख कलश में नहीं गया। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, और बगुला सारा खीर खा गया, शिगाल वैसा ही देखते रह गया। शिगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, शिगाल के मन में बगुले के प्रति ईर्ष्या की भावना आ रही थी, लेकिन वह भूल गया था कि उसने पहले ऐसा ही किया था। शिगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत् बकः अपि शिगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। शिगाल ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बगुला ने भी वैसा ही व्यवहार किया। उक्तमपि, इसलिए कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम। आप अपना व्यवहार यदि गलत करते हैं तो उसका फल बहुत ही दुखद होता है। इसलिए स्वयं ही आप किसी के प्रति बुरा व्यवहार न करें। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा, इसलिए यदि आप सुख चाहते हैं, अगर आप इंसानियत चाहते हैं, यदि आप सद्भावना चाहते हैं, यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम, इसलिए हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखैषिणा, सुख चाहने वाले को। यदि आप अपना जीवन अच्छा चाहते हैं, देखो महाभारत में ऐसा कहा गया है कि यदि आप यह अपेक्षा करते हैं दूसरों से कि दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आपको भी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, भला किया है, परोपकार किया है, तो आपके साथ भी
अच्छा होगा, भला होगा, परोपकार होगा और आपका जीवन सुखमय बीतेगा। तो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, यह जो बगुले और शिगाल की कहानी है, यह हम और आप सबके बीच होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने दोस्तों के साथ कभी दगाबाजी न करें, कभी धोखा न दें और सद्भावना के साथ संगच्छध्वम संवदध्वम संबो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मिलकर रहें, सहानुभूति पूर्वक रहें, सद्भावना पूर्वक रहें। आइए देखते हैं इसके अभ्यास को। तो शब्दार्थ है, शब्दार्थ आप सबको अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखनी चाहिए और इन सारे शब्दार्थों का वाचन करना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदी में भी आपको सहायता मिलती है। और संस्कृत के इतने शब्द जब आप जान जाते हैं तो हिंदी के तत्सम और तद्भव के साथ साथ आपको बोर्ड की परीक्षाओं में भी इससे सहायता मिलती है। तो शब्दार्थ जरूर पढ़ें, क्योंकि शब्दार्थ पढ़ने से पाठ भी आपको समझ में आ जाता है। तो शिगाला का अर्थ है सियार। शिगाला को शिगाल भी कहते हैं, सियार भी कहते हैं। बकह बगुला, आसीत था थे थी। संस्कृत में था थे थी को आसीत बोलते हैं। एकदा एक बार, अवदत बोला, श्वः आने वाला कल, आने वाले कल को श्वः बोलते हैं। बीते हुए कल को ह्यः बोलते हैं। आज को अद्य बोलते हैं। इस समय को इदानीम बोलते हैं। कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे, संकुचित मुख वाले, तंग मुख वाले कलश में, सहैव साथ ही, चंचुह अर्थात चोंच, चोंच को चंचुह कहते हैं। स्थाली तह थाली से, संस्कृत के जिन शब्दों में तह लगता है, त लगता है, उसमें हम से चिन्ह लगा सकते हैं। अपश्यत देखता था, अभक्षयत खाया, चिंतयित्वा सोच कर, प्रतीकारम बदला, सद्व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखैषिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। इसमें तृतीया विभक्ति है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, सुंदर व्यवहार करें। अभ्यास संख्या 2, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपके जो मंजूषा है उसमें अव्यय शब्द है अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। रिक्त स्थान में सही अव्यय शब्द आपको भरने हैं। तो नंबर 2 के क में आप भरेंगे प्रातः। प्रातः अर्थात सुबह। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सुबह सुबह घूमना अच्छे स्वास्थ्य के लिए होता है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, मातुल अर्थात मामा, मामा को मातुलः बोलते हैं। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, अहमपि तेन सह गच्छामि। दिनेश स्कूल जा रहा है, हम भी उसके साथ जा रहे हैं। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, इस समय विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। मैंने आपको बताया कि संस्कृत में अद्य, अद्य, अद्य मतलब आज, ध्यान रखेंगे। अद्य अर्थात आज, संस्कृत में अद्य को आज कहते हैं। तो अद्य रविवासरः अस्ति, अद्य सोमवासरः अस्ति। जो भी दिन है आप अद्य लगाकर बोल सकते हैं। अभ्यास संख्या 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। इनके उत्तर लिखने। शिगालस्य मित्रम कः आसीत्, शिगाल का दोस्त कौन था। बकः, बकः अर्थात बगुला। स्थालीतः कः भोजनम न अखादत, थाली से किसने खाना नहीं खाया। बकः, बगुले ने थाली से खाना नहीं खाया क्योंकि उसका चोंच बहुत लंबा था। बकः शिगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने शिगाल को भोजन में क्या दिया। क्षीरोदनम, खीर, क्षीरोदनम, क्षीर अर्थात दूध, ओदनम अर्थात चावल, क्षीरोदनम अर्थात खीर।
पायसम भी बोलते हैं, आप पायसम भी बोल सकते हैं। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, शृगाल का स्वभाव कैसा होता है, कुटिल स्वभाव, कुटिल स्वभाव वाला होता है, वो किसी को भी ठग सकता है, इसलिए शृगाल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कुटिल स्वभाव आप लिख सकते हैं। अभ्यास संख्या चतुर्थ, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानाम विलोम पदानि लिखत। पद का अर्थ होता है शब्द, ध्यान रखेंगे संस्कृत में पद अर्थात शब्द। अगर कहीं आपको किसी ने कहा कि पद लिखो तो आपको घबराना नहीं है, पद का अर्थ होता है शब्द, ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे शत्रु मित्रम, सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, असमर्थः समर्थः। अभ्यास संख्या 5, मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा कथां पूरयत। एक कहानी है, इसमें बीच बीच में शब्द गायब हैं, आपको उस शब्द को वहां डालना है जिससे वो कहानी पूर्ण हो जाए। एकदा एकः पिपासितः काकः आसीत्। आपने वो कहानी सुनी है, जब कौवा घड़े में कंकर डालता है पानी ऊपर आता है, वो कहानी है। बीच बीच में शब्द नहीं है, आपको शब्द डालने हैं, कहानी पूर्ण हो जाएगी। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलं पातुम इतस्ततः अभ्रमत्। वह पानी पीने के लिए इधर से उधर घूम रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत। बाद में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत। घड़े में थोड़ा पानी था। अतः सः जलम पातुम असमर्थः अभवत्। इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ हो गया। सः एकम उपायम अचिंतयत। उसने एक उपाय सोचा। सः पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत। उसने बहुत सारे पत्थरों के टुकड़ों को घड़े में डालना शुरू किया। एवं क्रमेण घटस्य उपरि जलम आगच्छत। इस तरह वो कंकर डालता गया और घड़े का पानी ऊपर आता गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत्। कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथैः। इसलिए कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल सोचने से नहीं, केवल मनोरथ से नहीं, केवल कल्पना करने से नहीं। तो आप सभी बच्चों को कार्य करने हैं, परिश्रम करने हैं, केवल सोचना नहीं है। और अभ्यास संख्या 6, आखिरी अभ्यास है तत्सम शब्दान लिखत। यहाँ पर कुछ तद्भव शब्द लिखे हुए हैं, कुछ हिंदी के शब्द हैं, आपको उसके संस्कृत अर्थात तत्सम शब्द लिखने हैं। जैसे सियार, तो आप लिखेंगे शृगालः, कौवा काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चंचूह चोंच, चोंच को चंचूह लिखेंगे। नाक नासिका, किताब पुस्तकम, पानी जलम, घर गृहम। इस प्रकार अन्य शब्दों का भी आपको अभ्यास करना चाहिए। संस्कृत में जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं और शुद्ध संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और जो बिगड़े हुए शब्द हैं जो केवल बोली में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो तद्भव में यदि हिंदी में भी आपको संस्कृत के शब्द लिखने हैं, केवल विसर्ग बिंदु आप नहीं देंगे, बाकी संस्कृत का जो शब्द है वैसा ही हिंदी में प्रयुक्त होता है। जिसे शुद्ध संस्कृत निष्ठ शब्द कहते हैं वो तत्सम शब्द होता है। तो इन शब्दों के माध्यम से आप
अन्य शब्दों का भी अभ्यास करें। आप सबसे पहले पाठ का वाचन करें, आप श्लोक लिखें, अपनी संस्कृत पुस्तिका में शब्दार्थ लिखें, अभ्यास करें और इतना याद रखें कि दोस्तों के साथ ही नहीं, किसी के साथ भी हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी दुर्व्यवहार होता है। इसलिए परस्पर मिलकर रहें। यदि हम सुख चाहते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना हमारे शास्त्रों में और हमारे देश के मनीषियों ने की है, वैसी कल्पना आपको भी करनी है कि हम भी खुश रहें, दूसरा भी खुश रहे, हमारा दोस्त भी खुश रहे। तो आप इस पाठ का अभ्यास करें। हमारी बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं आपके लिए कि आप बहुत अच्छा संस्कृत सीख रहे हैं, आगे भी आप सीखते रहेंगे। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। यदि सब्सक्राइब न किया है तो जरूर करें, खुद देखें, दूसरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।